बोलो सच्चे दरबार की जय। कामदेव मर गए जब तक कामदेव की औरत के नाम रति। हम रामायण की कथा बोल रहे हैं। कामदेव के औरत का नाम रति। रति कली की हे भोलेनाथ, सबकी मांगी में सिंदूर भरी ले हमके विधवा बना देली। शंकर जी कहली तोरा पति के मरली नहीं है, मरले बा हमके देख बाण लगल बा। भगवान को मारनहार कहा गया है कि तारनहार। परमात्मा तारते हैं, मारते नहीं है। और जिनको जिनको नारायण ने मारा उनको तार दिया महाराज। हे रति कली यही तर विधवा बन के रह। शंकर जी कहले तोरा पति के जिंदा कर दी। कली की पति के जिंदा ना करी ना, कोनो वरदान दे दी। शंकर जी कहले वरदान तो दे, लेकिन ये वरदान तोरा ये जन्म में ना, अगला जन्म में जब द्वापर में जब जदुवंश लीन अवतारा, मानस की चौपाई पढ़िएगा। जहिया कन्हैया के जन्म होई। भगवान के जन्म कब भइल बा? कौने युग में? त्रेता में, द्वापर में। कन्हैया का जन्म होगा। कन्हैया के पुत्र के नाम परदुम्न। कन्हैया के बेटा का नाम परदुम्न। अगला जन्म में तोर पति परदुम्न बनी है। यानी भगवान कृष्ण के पतो ही बनबे। नारायण की कृपा ध्यान दीजिएगा। लेकिन तुलसी बाबा लिखली कि कृष्ण तनय होई हनि पति तोरा। तनय होई हनि पति तोरा। कृष्ण तनय होई हनि पति तोरा। कृष्ण तनय होई हनि पति तोरा। कृष्ण तनय होई हनि पति तोरा। बचन न होई अन्यथा मोरा। भजन होई अन्यथा मोरा। भजन होई अन्यथा मोरा। भजन होई। मानस की कथा सुनने वाले लोग थोड़ा गौर करेंगे। भगवान भोलेनाथ कहले कि रति रोवा मत। कृष्ण तनय होई हन पति तोरा। अब बचन न होई अन्यथा। द्वापर में तोर पति हुई हैं भगवान कृष्ण के पुत्र परदुम्न। तो तोर ससुर बनी है कन्हैया। रति कली अच्छा तो हमरा के तो जगह मिल गई। हमार बियाह होई तो अगला जन्म सुधर जाई। लेकिन हमरा पति के कौन जगह दे? शंकर जी कहले आज के बाद तुम्हारे पति का शरीर नहीं होगा। ये त्रेता की कथा है। और त्रेता की बाद कामदेव की शरीर नहीं बनी। भगवान शिव ने कहा मैं तुम्हें वरदान दे दिया कि तुम्हारे पति परदुम्न होंगे, भगवान कृष्ण की बहू बनोगी, लेकिन तुम्हारे पति का शरीर नहीं होगा। एक बात वादा करते हैं हम कि कामदेव तुम्हारे पति का नाम है। कामदेव नाम नहीं मिटेगा। रति कली तो कामदेव रहेंगे कैसे? भगवान शिव ने कहा कि सबके अंदर कामना रहेगा। कामदेव सबके अंदर रहेंगे, व्यापक रहेंगे, लेकिन कामदेव की शरीर नहीं होगी। भगवान भोलेनाथ ने वरदान दे दिया। अब ये जो कथा आ गई तनी एक बात बताई। शंकर जी के बियाहे के अगुआ के हो? बहुत अच्छी बात। ये हमार चेला हमार कथवा सजी पढ़ ले बड़ी। अमही घर है इनके। इनका जग में हम रहनी तई ओकर खुदे ही मालिक रहले। हमारी कथा के जे जान जाई। बहुत लोग कहले कि शंकर जी के बियाह है कगुआ नारद जी। नारद की मान के बाद भोलेनाथ का विवाह करा देंगे। नारद की हिम्मत है। आप मानस को पढ़ने का प्रयास करो। शंकर जी के बियाहे के अगुआ हमारे शंकर जी के इष्टदेव राम जी हैं। राम जी पहुंचल बानी। अब भोलेनाथ के जब पास गली तो दंडवत प्रणाम भइल। शंकर जी पूछली कि आप कहाँ?
कहले हमरो एगो ताक बा वही खातिर आइल बनी। शंकर जी कहली कौन जरूरत बा? कहले पहले हमार बात रुआ मानव कि ना, पहले एकर जवाब दे दी। शंकर जी कहले राउर बात ना मानब तो केकर मानब? राम जी कहले जब हमार बात मानब तो पार्वती मैया जंगल में तपस्या करतनी और उरा शादी करे के तैयारी बना दी, वहां से शादी रुरा करी। शंकर जी पहले 2 मिनट हंसली, कहली बाप रे बाप एहू तरह के अगुआ होल है। मेहरारू से छूटा छूटी के करे चलते भाई रौरे चलते। शंकर जी से सती से छूटा छूटी के करे चलते। कथवा सुनावे के कर ले गए राम जी के मना कैला भगवान हमें ब्रह्म में परीक्षा लेवे ना जा के कर गई परीक्षा लेवे। राम के सजी लीला सजी नौटंकी यह कैली आई नहीं के बियाह करावे। फिर हमारे भोलेनाथ का गए हैं राम जी, कहने बाबू का बैठा ले, बैठा ली। बैठ जाओ बेटा बैठ जाओ। ना बैठी का हो तो ढकेल के बैठा पड़ता। लगता बदमाश लड़कारी बा, ये हमारे नाती के लेखा बाई हो। ओकर बाही पकड़ल जाए तो हम ही के नोचे लागला। बच्चे छोटे बड़े ऐसे होते हैं, डिस्टर्ब करेगा कथा दूसरी बात नहीं है। बैठ छोड़ दो, खेलो छोड़ छोड़ दो, छोटा है नहीं मानेगा ये। बोलो सच्चे दरबार की जय। राम जी कहली कि रौरा से हमारी है निवेदन बा, जौन गलती सही अगला जन्म में भइलो के त्याग दी, लेकिन आप मोर बांधी रौरा दुल्हा बनी सरकार। शंकर जी कहले हमार बियाह फिर उन्हीं से होई जे भगवान पर सुबह करे, नारायण पर सुबह करे, भगवान की कथा पर सुबह करे, उनसे मेरी शादी होगी। आप लोग कथा में बैठो मना नहीं है, लेकिन नारायण की कथा पर कभी सुबह न करना। भगवान की कथा पर कभी ऐसा नहीं कि मैंने कथा सुना लेकिन कथा मुझे जमा नहीं। हमारी कथा तो आपको उतनी जमेगी कि आप कह दोगे कि वीरेंद्र बाबा बहुत अच्छा हुआ है। बोलो सच्चे दरबार की जय। शंकर जी कहले बियाह तो करब रौरा से बात हम काटब ना, लेकिन वादा करी ये जन्म में कबो परमात्मा पर सुबह नहीं करेंगी। पार्वती जब बनल बड़ी तो स्वतः करे बड़ी की कथा सुनाई। कथा जो सकल लोक हितकारी, असोई पूछन चहे शैल कुमारी। पार्वती मैया स्वतः पूछले बड़ी की भगवान की कथा बताओ आप। लेकिन पहला जन्म में जब जीवन खराब हो जाला तो आदमी सोचे लगेला, घर में कोनो घटना होखे लगी ना तो अब सोची कि दादा केकर बिगड़ली हमार बिगड़ता। पहले दवाई कोने डॉक्टर से कराऊ चाहिए? झोला छाप की MBBS नहीं बोलो, MBBS नहीं होता, पहले झोला छाप होता। अब जे बाटे जिगना में जे बा वही के बोला के दवाई ले लो। अब बीमारी गंभीर भल तो चलो भोरे, अब भोरे के रिफर लल तो देवरिया चलो, आ देवरिया रिफल तो गोरखपुर, आ गोरखपुर के रिफर PGI, आ जब PGI के डॉक्टर जब छोड़ाई तब वो जो कहिया हे भगवान बचावा पोत पात के तो धरा गए। पोतने के चक्कर में मत रहो भाई, पहले ही परमात्मा को पकड़ो। अगर भगवान पकड़ में आ गए तो रोग बीमारी तो अपने आप हट जाएगा। एक गजल की लाइन हम गाते हैं, ये सम्मा जब बुझ गई तो अरे महफिल में रंग आया। सम्मा जो बुझ गई तो महफिल में रंग आया। सम्मा जो बुझ गई तो महफिल में रंग आया। सम्मा जब बुझ गई तो महफिल में रंग आया। सम्मा जो बुझ गई तो महफिल में रंग आया। सम्मा जब बुझ गई तो महफिल में रंग आया। अरे जीवन खत्म हुआ तो, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ
सम्मा जब बुझ गई तो महफिल में रंग आया, आ जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। सहूर कब सीखल जाला? जवानी में, लड़कपन में कि बुढ़ौती में? पहले जवानी में सीखना चाहिए। कथा जवानी में सुनना चाहिए कि बुढ़ौती में? प्रयाग कुंभ जवानी में नहाय चाहिए कि बुढ़ौती में? जे गइल खूब बुझल कि दादा कान पकड़ तनी फेर फेर नहीं आए। कोई काम करना है जवानी में, कथा सुनना है जवानी में, जग करना है जवानी में, पूजा करना है जवानी में, माता पिता का सेवा करना है जवानी में, सास ससुर का इज्जत करना है जवानी में। अरे बुढ़ौती में क्या करोगे जब जांगर थक जाएगा तो? मुंह में दांत न रहे आ कबो राम राम ना कहले बड़ी त नाती कहता ये राम राम कहो, आ कबो राम कहल ही ना बा। तब बुढ़िया शुरू कैले बा आम आम याम 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 याम। का कहत या आम की राम? मुंह में दतवा नहीं रही तो राम ना निकली। का निकली? आम। शब्द गलत हो जाएगा। भजन करना है तो जवानी में करो, और जीवन का कोई भरोसा नहीं कि कब तक रहना है जी। हम लोग आज हैं कल ना रहें, इसका कोई गारंटी नहीं है। अब कथा एजू आइल बा। राम जी कहली कि सरकार हमारी है निवेदन न लगी पार्वती मैया से शादी रौरा करी। शंकर जी वादा कैले कि ठीक बा हम बियाह कर। ई तक कही के चल गए अगुआ मेन हमारे पायक हमारे राम जी है महाराज कह के चल गए। अब शंकर जी सप्तऋषि लोग के बोलौले और 10 जने के भेजले पहले जाके बियाह काटा लोगन। अगर बियाह कट जाई तब तो ना होई, और ना कटी तो हमारो मनवा लगले बा। सप्तऋषि लोग गईले जाके कहले कि ये देवी शादी के सीताराम शादी के तपस्या छोड़ दो। शंकर जी के माई ना बाप ना घर ना दुआर कहाँ रहबू? श्मशान घाट पर लाश फूके उनके साथ तार गुजर होई। लेकिन पार्वती मैया कहली कान खोल के सुन ले लोगे। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊ शंभु न तरहबु कुंवारी। राम सिया राम, जय जय राम राम राम, सिया राम, जय जय राम। तजऊ नारद कर उपदेशु, नारद कर उपदेशु, आप कहो सतबार महेशु। राम सिया राम, जय जय राम राम राम, सिया राम, जय जय राम। मानस की चौपाई पहले ढंग से पढ़ लें आप। पार्वती मैया से जब सप्तऋषि लोग कहले कि बियाह के तपस्या छोड़ दो, तो पार्वती मैया कहली कि जन्म कोटि लगी रगर हमारी, अब बरऊ शंभु न तरहु कुंवारी, तजऊ न नारद कर उपदेशु, आप कहूँ सतबार महेशु। शंकर जी आके कहे कि बियाहवा नहीं करते इनका पीछा छोड़ब ना। अब एजू का लोग बताओ माई बाप के चलता कि लड़किन के? लड़की जौन कही तौन बियाह होई कि माई बाप? बोले के परी बुझा वाला तो बुझते बा। तीनिए गो काल रहल ह, भूत काल, भविष्यत काल, वर्तमान काल। अब एगो नया चलल बा मीस काल। कहरे यहाँ मीस काल चल तक नहीं, हमारे यहाँ तो खूब माई बाप जनता नहीं बियाह होगा। बेटियां यहाँ जितनी बैठी हैं गौर से सुनना, भूल करके कभी
सपन में भी ना सोचना कि बिना माई बाप के, बिना माता पिता की आज्ञा की मैं शादी करूंगी। शादी करने के बाद पूछना जो लव मैरिज कोर्ट मैरिज किए हैं उनका जीवन कैसे बीत रहा है। बेटियों से कहेंगे, जिनकी शादी नहीं हुई है मैं उनसे बोल रहा हूं, तुम्हारे भाग में अच्छा लिखा होगा तो अच्छा मिलेगा, और कोई माता पिता नहीं चाहेंगे कि मेरा दामाद खराब मिले जी। माता पिता की आज्ञा की शादी होगी ना तो तुम्हारे जीवन में 4 चांद लगेगा। अपने आप शादी करोगी ना तो नैहर ससुराल दोनों बदनाम, कहीं चेहरा दिखाने लायक नहीं रहोगी। ताली बजाओ ना बढ़िया रे। अब तो इतनी पर एगो सिस्टम आ गया है, लड़के फंसा करके लड़कियों को ला करके दिल्ली पंजाब बेच दे रहे हैं, शादियों नहीं करता। हम मोबाइल पर जजनी सटल रहता लोगन खतरे बा। हाथ जोड़ के निवेदन है मेरा, हमारी बात अच्छी लगे तो ले लेना और दिमाग पर ना चढ़े तो इसे उतार देना। तुम्हारे माता पिता कहीं भी शादी देखें तो पता करेंगे लड़का जुआड़ी है कि पियक्कड़ है कि ममहर कहाँ है, कैसा इसकी क्वालिटी है, इसकी पर्सनालिटी कैसी है, देखकर शादी करेगा ना। और स्कूल में पढ़ते समय तुम अपने आप पसंद कर लो, ये तरीका थोड़ा ना है। खास तौर से ब्राह्मण समाज की लड़कियों से मैं निवेदन करूंगा, अगर एक ब्राह्मण की लड़की ऐसा कार्य कर दी तो ये पूरा बभनैया बदनाम हो जाएगा। मैं पैर पड़ रहा हूं बहनों से, कभी भूल करके ऐसा कार्य न करना। जीवन में बहुत सारी बातें हैं, खास खास शब्द मेरा सुनते जाओ आप। और बच्चों से भी निवेदन करेंगे, जितने नौजवान हैं शादी के चक्कर में पढ़ाई मत करो कि इंटर बीए अब एमएससी बीएससी में कर रहा हूं, एमटेक बीटेक। कंपटीशन बीट करके नौकरी निकालने का प्रयास करो, तुम्हारे दरवाजे पर लाइन लग जाएगी। हेपर ले बार छटवावले से मोबाइल लेके घूमले से बियाह नहीं होई। हत्ते हत्ते झोटा राख लो, हत्ते हत्ते इतना बड़ा दाढ़ी राख लो, अब पीसीएस आईएएस निकाला, देखो तोरा द्वार पर लाइन बाकी ना नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। पढ़ने के चक्कर में मेरा भी छोटा लड़का आपके बिहार में ही मास्टर अभी हुए हैं। छोटा बेटा मेरा जो है ना जूनियर हाई स्कूल का अध्यापक अभी हुए हैं हाले, जिनकी शादी मैं नहीं किया हूं। शादी के लिए 20 फोटो आया है, लेकिन परिवार शुद्ध चाहिए ना। शादी ऐसा थोड़ा ना जहन तय कर दिया जाएगा। हमारे परिवार लायक जो मैं बोल रहा हूं ना, मेरे परिवार में उतारा गया है। श्रीमती जी बिना पैर छुए चाय नहीं बनाएगी। बड़ी बहू मेरी आई है, आधा परिवार तो गोरखेपुर रहता है, लेकिन बिना पैर छुए कभी चाय नहीं बनाएगी। बच्चे मेरा बिना प्रणाम किए कभी कोई काम नहीं। आज भी संस्कार मेरे वहां पढ़ाया जाता है। संस्कारित परिवार तो मिलना मुश्किल होता है ना। दान दहेज के जो लोग भूखे हैं सुन लो, दान दहेज वाले बाबुओं से निवेदन करेंगे हम। दान दहेज मैं बार बार मना करता हूं। बड़े लड़की की शादी के लिए मैंने दहेज नहीं मांगा, हमने कहा संस्कारित परिवार मिल जाए। बढ़िया मिला, 1 नंबर का। 10 साल हो गया उनकी शादी किए, लेकिन किसी प्रकार की मेरे बहू में शिकायत नहीं। आज जानती कि कौन दिन को कौन कपड़ा पहनते हैं। बृहस्पतिवार है पीला, कल आसमानी, जो दिन होता है ना दिन पर हम कपड़ा पहनते हैं। हम निवेदन करेंगे जो भी यहां बाबू लोग बैठे हैं, भैया लोग बहने, अपनी लड़की की शादी कहीं करो संस्कारित परिवार हो, जिस परिवार में लड़की के जाने के बाद ये बरचोस बन जाए कि हाँ कोई बेटी आई है। बहुत लोग ये है कि मुझे दहेज बहुत ज्यादा चाहिए, गाड़ी मोटर चाहिए, ऐसा चाहिए, चाहे लड़की कैसी भी हो, तो गाड़ी मोटर सारा संपत्ति 6वें महीना में बर्बाद कर देगी महाराज। अच्छा एक बात बताइएगा, लड़की वाले बड़े हैं कि बेटे वाले? नहीं बोलोगे? लड़की वाले बड़े हैं कि लड़के वाले? नहीं क्यों बोली हो? बेटा वाला बड़ा बा। अच्छा तो के जीवन भर देला या के हाथ पसार के ले ला? तब बोले फोरी ना बेटिया कब बोले ला। जे बेटा पैदा कैले बा उसे निवेदन हमार बा, जबले जीव तबले तोहरा मंगही के बा। अब बेटी वाला कबो खिचड़ी जाई, कबो तीज जाई, कबो कुछ जाई। अरे तो जबले जीगा तबले देख देगा महाराज। लड़की वाला बड़ा है कि लड़के वाले? लड़की वाले
जो बेटियां पैदा किए हैं 25 साल पोस पाल करके अपनी बेटी को, इतनी नौजवान लड़की को आपके घर में भेज दे रहा है, हृदय पर अपने पत्थर लग के भेज रहा है। सब करने के बाद दान दहेज भी दे रहा है, गाड़ी मोटर दे रहा है, सब कुछ देने के बाद भेज रहा है। उसके बाद लोग कहते हैं कि मुझे क्या मिला है। कोई अपनी लड़की को ऐसा नहीं है कि जो नहीं चाहेगा मुझे देना नहीं है, सभी लोग देते हैं सरकार। लेकिन हम निवेदन करेंगे, बेटियां जो बैठी हैं, चाहे हमारे बाबू लोग थोड़ा कथा में बीच बीच में हम कथा का सार डालते हैं। लड़की वाला दे ही तो बेटा वाला हाथ पसार कर ले ही। लेवे वाला बड़ा है कि देवे वाला? बोले पोरी देवे वाला बड़ा हो। एजू नाइन के बेटा वाला भाव खाता एवं में बहुत लोग बैठल होई कि हमार लड़का होई पोजीशन पौले बा, हमार भाव बा। भाव परमात्मा ने बनाया, कभी भाव खाने के चक्कर में मत रहो। भाव में तुम्हारी पूरी लाइफ डूब जाएगी। अगर बहू गलत मिल गई ना, परिवार गलत मिल गया, सोना खजाना रुपया पैसा रहता नहीं है, लेकिन बहू को तो जीवन भर रहना है। ताली बजाओ बरिया रे। बोलो सच्चे दरबार की जय। ए जगह पर कथा आइल बा, सारा सप्तऋषि लोग लौट के अइले। शंकर जी से कहले सरकारी बियाह कोटे वाला ना बा। शंकर जी कहले का भइल? तो महाराज पार्वती मैया ई कहतरी कि जन्म कोटि लगी अगर हमारी, अब बरऊ शंभु न तरहु कुमारी, तजौ न नारद कर उपदेशु, आयाप कहूं सतबार महेशु। कहतरी कि शंकर जी कहीं जाए नाहियो करिए तबो इनसे बियाह हम करब। प्रेम तो महाराज देखिए, पैसा से प्रेम मिलता है, पैसा से प्रेम नहीं मिलेगा। और पैसा वाले सोच लेंगे पैसा के दुनिया में कभी भगवान आते भी नहीं है ना। भगवान को पैसा प्यारा है, भगवान को बिल्डिंग प्यारा है, भगवान को पर्सनालिटी प्यारा है, भगवान को ही कपड़ा वस्त्र प्यारा है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, अजान ले हु जही जाननी हारा। नारायण को प्रेम चाहिए। और ये कथा बड़ा भाव से है। शंकर जी कहले वो कार्य कर, नारद जी के लेला सब जन जा लोग मैना के दुआरे पर। आई बता दे कि एक दुल्हा तय हो गया बियाह। नारद जी गईला। अब देखी कथा बदलता। माता मैना जब देखली तो कली ब्राह्मण देवता प्रणाम। कौन खुशखबरी बा? नारद जी कहले रोरा बेटी के बियाह तय हो गए। मैना कली कौने जगह? आ त कैलाश पर्वत पर उनका मकान बा। कली कौने ची के घर है? नारद जी कहले 5 मंजिला मकान बा, 5 गो घर बा। शंकर जी का कहीं बिल्डिंग बा? अच्छा एक बात और बताए, बियाहे में झूठ साँच बोल के बियाह करावल जा तो दोष लागी? एक पैसा दोष नहीं लागी, ये मेरा गारंटी है। जो ने लड़का का मौर नहीं बन्हाता तन झूठ साँच बचा के ओकरा कपारे पर मौर बन्हवा दो। जेकरा बेटी के बियाह तय ना होता निक बाउर बतिया के, ये भलाई है, ये भलाई है। रुपया चोरौले बाड़ा तो चोरा के ले आके जगी में दे दा, एक भलाई कह जाई। लेकिन रुपया चोरौले बाड़ा जाके अंडा कबाब उड़ाव तो महाराज जी तो दोष हो गया। बुरा भी काम करो तो धर्म के लिए, गलत भी काम करो जिसमें परमात्मा के वहां से कोई दोषी रोपण आपको न हो, ये काम करने का प्रयास करो आप। बोलो सच्चे दरबार की जय। मैना कहली बाबा दुल्हा के उम्र कितना बा? नारद जी कहली कि 16 बरस का बानी। शंकर जी 16 बरस कर ली, लेकिन शंकर जी को लिखा गया है कि कर्पूर गौरम करुणा अवतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा बसंतम हृदया रविंद्रे भवम भवानी सहितम नमामि। मैना कहली बाबा जब रौरा पसंद बड़ा तो तिलक चल जा। रामचरितमानस में तिलक बड़ा अच्छा नहीं है, लेकिन शिवपुराण पढ़िएगा। शिवपुराण में कुछ मैटर है। गड़ी के गोला, पान के पत्ता, नारियल, पियरी धोती लेके ठाकुर या पंडित जी तिलक चलल बलो। कैलाश पर्वत के बगल में श्मशान घाट बा।
100 गो लाश जरता, 100 गो लाश फुकाइल बा है तर जरता। नौआ कल से बाबा तिलक कहाँ चलता? पंडित जी कहले देखू है मरकरी जरता। लसिया फुकाइल बा का मरकरी कहले। नौआ कहले बाबा हम त भागो, हमहू के फूके ले बनी का। श्मशान घाट पर तिलक चढ़ जाता ये एज चढ़ी। शंकर जी हे पंडित जी कहले बौरहू का घोठा हो, चल के देखना। आ जब नियरे गइल, जब शंकर जी का रूप देखल त नौआ कल से बाबा ई दुल्हा के बाप हमें का बुढ़ऊ। पंडित जी कहले बियाहवा कटबे का? अरे ये ना महादेव हई, अरे शंकर जी है न हई। नौआ कल से बाबा ई मदारी के काम करी ले का? यहाँ के हाथे में त्रिशूल, डमरू, घोटाई में सांप का माला, काने में बिछी, ई मदारी के काम ना करी ले। पंडित जी कहले लबर लबर बोल मत, बियाह कट जाई, अब्बे हाला हो जाए। चुप चुपा गए। आज ये तनी पर तिलक का बारात होता तो ये बूढ़ा लोग के गीत गाओ के जगह मिला था, ढकल का भूसवला में कह देता लो। 3 गो पार्टी बने ले। हमारे शंकर जी का तिलक चढ़ने जा रहा है, छोटकी छोटकी कोठा पर चढ़ जाइए सो। अब बुढ़िया अलगे ढकल आयल बाड़ी सो। अब 20 गो झुमका टीका जे सजौले बा उ अलगे बा। पहले झिनकी गौले बाड़ी सो कि बर बर बटुला मंगली दिल्ली के कारखाना से, बर बर बटुला मंगली दिल्ली के कारखाना से। अगुआ साला पंचर भइल महंगी के जमाना से, बर बर बटुला मंगली दिल्ली के कारखाना से। अगुआ साला पंचर भइल महंगी के जमाना। ई पंडित जिगना के छोटकी छोटकी गौली हस। अब बुढ़िया पार्टी कढ़ल बा, कड़ेरा गई है लोग माई के है भोलेनाथ के तिलक चढ़े जाता। इनका मंदिर है, जगह चाप के बोला कि आज मोरी शिवा जी के तिलक आयो। पहले रिहर्सल कल लोगन खोखिले बुझा बरिया रे हे तरगावाई तो खूब बियाह होई। हे तरगावाई रौरो पचगाई कड़े रगाई कि आज मोरी शिवा जी के तिलक आयो। अच्छा तो सगरी लोग जुटल बा, तन ध्यान दी है। बुझाता कोनो अस्पताल में सब मरीज निकाल बड़ा, ओई में आऊँ आऊँ करत आड़ू लोगों है जना पर गवाता। इतना पर हमारे यहाँ संझा पराती गवाला, सगुनिया उठ जाला ना, तब वो सरवा में 4 गो बूढ़ी बढ़ जाए यहाँ से। आ शुरू कर दी है, आहो आहो संझा गोसाई ताके ही तू है नहीं गवाला। ऐसे विपत पर जाला भिनसा हरावा, कोनो झोटो में खोल के बैठल बा। हे कोनो के साल होने गिरी आता। शुरू कर दिया सोई में सुतल करिया सो। हे भोरा भाईला ए पुआ तो ही कढ़ावा हमरा घूमटा होता। हे भोरा ए मौसी तन चादरवा ले लेबे। हे भोरा जाता नहीं हम सुते मर तू कैसन जी होता। हे भोर तन पानी में मुहवा धोल एक के गितिया चौपट कर देली सो। आ होशियार की है तर गई है। हे भोरा इला भीनो सहाराची इरैया एका बोले ले हे जाई जा गई हा बरम बाबा शुभ घरे मंगल हे जाई जा गई हा देविया
मैया शोभा घरे ओही में एकला और गाल सो हे बाढ़े को अवानी दे के नाई हारा को अवानी दे के वीरेंद्र बाबा बियाह करा में बुझा ना 6 किलोमीटर आवाज जाता ही ना निक होता चाप के गा भरिया रे कि आज मोरी शिवा जी के तिलक आयो अंगना में बाजेला बधाई रे माई को छो बरनी ना जाई अंगना असल में अभी कुल गीत चलतो ना बा का जनौरे यहाँ चल तक नहीं हमरे यहाँ तो फिल्मी गाना गावेली से अब हई गीत गावाता तिलकहरू लोग का तिलकहरू को मेरा नमस्कार है आंगन में तेरा इंतजार है तिलकहरू को मेरा नमस्कार है आंगन में तेरा इंतजार है आंगन में कब तक वो आएंगे देरी होगा तिलक कब चढ़ाएंगे आंगन में कब तक वो आएंगे देरी होगा तिलक कब चढ़ाएंगे दुल्हे से उनका बड़ा प्यार है दुल्हे से उनका बड़ा प्यार है आंगन में तेरा इंतजार है फिल्मा गावाता है बोलो शंकर भगवान की जय। आपके मनोरंजन के लिए 2 शब्द मैंने रखा है यह एक कथा की चीज नहीं है ये मनोरंजन लेकिन मेन